एक मित्र ने पूछा है, सिमरन बार बार छूटता है, भूल जाता है, सिमरन की विधि क्या है? लगता है कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। अध्यात्म के 4 घाट हैं: ध्यान, साक्षी, समाधि और सुमिरन। या यूँ कहो, क्योंकि थोड़ा और पुराना, सबसे जो पुराना है उससे बात शुरू करें तो साक्षी पहला घाट है। इसके प्रवर्तक भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि कृष्ण के पहले से साक्षी की परंपरा चली आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण ने साक्षी पर जोर दिया। इसलिए साक्षी घाट के प्रवर्तक के रूप में मैं भगवान कृष्ण का नाम लेता हूँ। दूसरा घाट ध्यान का घाट, इसके प्रवर्तक भगवान बुद्ध। वैसे भगवान बुद्ध के पहले भी ध्यान होता रहा है, भगवान महावीर ने ध्यान पर बड़ा बल दिया, लेकिन सबसे मुख्य प्रवर्तक या ध्यान के मुख्य व्याख्याता भगवान बुद्ध हैं। तीसरा घाट समाधि का घाट, इसके मुख्य व्याख्याता महर्षि पतंजलि हैं। और चौथा घाट सुमिरन का घाट है, और इसके मुख्य प्रवर्तक या मुख्य व्याख्याता या मुख्य स्तंभ कह लो गुरु गोरखनाथ हैं। गुरु गोरखनाथ पर जब ओशो बोल रहे थे, मरो हे जोगी मरो, उस प्रवचनमाला का नाम है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की, बड़ी प्यारी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सुमित्रानंदन पंत जी, जो हिंदी के मूर्धन्य कवि हैं, एक बार ओशो के पास गए और ओशो को कहा कि भारतीय आध्यात्मिक आकाश के जो 10 मुख्य नक्षत्र हैं, उनका नाम लेना पड़े तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? ओशो ने 10 हस्तियों के नाम गिनाए: भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, जय कृष्ण मूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे 10 नाम गिनाए। सुमित्रानंद ने पूछा कि अगर हम आपको 9 हस्तियों के नाम गिनाने को कहें तो एक को छांट दिया, 9 गिना दिया, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर अंत फिर 4, तो कहा कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि, गोरख। सुमित्रानंद पंत ने कहा तो अब 3 बताएं। ओशो ने कहा नहीं, अब ना हो सकेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय अध्यात्म की जो इमारत बनी, जो मंदिर बना है, इसकी 4 दीवारें हैं। ये अगर एक को हटा दो तो एक दीवार टूट जाती है और मंदिर भग्न हो जाता है, इसलिए आप इससे कम नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न सबके मन में बना रहा कि अब इन 4 में से किसी को क्यों नहीं गिराया जा सकता। मैंने भी मनन किया और मनन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, क्योंकि ये 4 घाटों के प्रवर्तक हैं, ये 4 दीवारों के रचयिता हैं: साक्षी, ध्यान, समाधि, सुमिरन। अब इन 4 में से कोई दीवार तोड़ी नहीं जा सकती। इन 4 में से एक को हटा दो तो भारतीय अध्यात्म अधूरा रह जाता है। अब ये सुमिरन, ये गुरु गोरखनाथ का घाट है, गुरु गोरखनाथ का ये तीर्थ है। क्या करना है? 2 प्रकार का सुमिरन है, आत्म सुमिरन और हरि सुमिरन। आत्म सुमिरन क्या है? आत्मा के स्मरण के साथ जीना, सेल्फ रिमेम्बरेंस। सांख्य योग में विशेष रूप से इसका प्रचलन है, लेकिन आत्म सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के तुम आगे हरि सुमिरन कर सकते हो। हर क्षण कुछ भी करो,
आत्मसुमिरन। दूसरा हरि सुमिरन। हरि सुमिरन का अर्थ हुआ परमात्मा की याद में जीना। आत्मसुमिरन में क्या करना है? ओशो धारा में 14 तल, समाधि के जो तल हैं उसमें आत्मसुमिरन सिखाया जाता है, और बाकी 15 से 28 तल में हरि सुमिरन सिखाया जाता है। आत्मसुमिरन में क्या करना है? नादमय आत्मा, नाद गूंज रहा है, जैसे सुरती समाधि है, तो क्या करते हैं? आती सांस में नाद का श्रवण करते हो, और फिर जाती सांस में मैं नाद हूँ, तादात्म्य बनाते हो। केवल अनुभव करना नहीं है, बल्कि तादात्म्य भी बनाना है। और आत्मसुमिरन इस तरह 14 तलों में आगे जैसे बढ़ते चले जाते हो। तो पहला आती सांस में अनुभव है, नाद का, नूर का, अमृत का, ऊर्जा का, आनंद का, चैतन्य का, प्रेम का। और जाती सांस में मैं यही हूँ। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हरि सुमिरन शुरू हो जाता है तो क्या करना होता है? आती सांस में हरि का अनुभव, हरि की याद, और जाती सांस में आत्मा की याद, आत्मा की याद। आती सांस में परमात्मा, जाती सांस में आत्मा। अर्थात उस हरि सुमिरन में आत्म सुमिरन छुपा हुआ है। अब कहते हो कि ये बात तो समझ में आ गई हमारी, होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दुर्योधन को समझाने गए महर्षि व्यास कि दुर्योधन आओ मैं समझाता हूँ धर्म क्या है। दुर्योधन कहता है हे पितामह श्री, आप मुझे मत समझाइए। जानामि धर्मम, धर्म क्या है मैं जानता हूँ। महर्षि व्यास कहते हैं बेटा सुयोधन, नाम सुयोधन था, इतना दुष्ट निकला कि लोगों ने दुर्योधन कर दिया। बेटा सुयोधन, तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ अधर्म क्या है। दुर्योधन ने कहा जिस धर्मराज युधिष्ठिर ने जिस गुरु से, गुरु द्रोण से धर्म और अधर्म का पाठ सीखा है, हे पितामह श्री मैंने भी उसी गुरु द्रोण से सीखा है धर्म क्या है अधर्म क्या है, आप मुझे मत समझाइए। महर्षि व्यास तो गए थे दुर्योधन को समझाने, लेकिन जटा खुजलाने लगे। कहने लगे कि बेटा सुयोधन, धर्म भी जानते हो अधर्म भी जानते हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? करते क्यों नहीं हो धर्म का पालन, छोड़ते क्यों नहीं अधर्म को? बड़ी प्यारी बात कहता है। क्या कहता है? कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, धर्म पालन करने की इच्छा ही नहीं होती। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, क्या डोंट्स है क्या अधर्म है ये भी मुझे पता है, मगर छोड़ने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता। ठीक ऐसे ही तुम्हें सब पता है कि सुमिरन क्या है, करने का मन ही नहीं करता। यही तो प्रॉब्लम है कि सब डॉक्टरों को पता है कि शराब पीने से अल्सर और सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन जितने डॉक्टर शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं वो तो कोई और पीता ही नहीं है। तो उपाय है, क्या उपाय है? तुम्हारे भीतर प्यास नहीं है, वो अधबेसरा हो, जो सुसुम सुसुम जीवन को जी रहे हो, सुसुम सुसुम जीवन को जी रहे हो। प्यास एक गहन हो जाए, एक गहरी अभिप्सा से भर जाओ, फिर क्यों नहीं सुमिरन होगा। ऐसी अभिप्सा से भर जाओ कि तुम्हारे भीतर से मेरी तरह एक पुकार आए, इश्क के एहसास का हम क्या करें, इश्क के एहसास का हम क्या करें, इस अनूठी प्यास का हम क्या करें, बिना रब की याद के चलती नहीं, बागी होती सांस का हम क्या करें, बागी होती सांस का हम क्या करें। अपनी सांस से कह दो या अपने मन से कह दो,
अपनी सांस से कहलवा दो कि ऐ मेरे मन, अगर तू प्रभु की याद नहीं करेगा तो मैं चलूंगी नहीं, तू जिएगा कैसे मैं देख लेती हूँ। ऐसा बागी हो जाने दो अपनी सांस को, और फिर देखो कि कैसे सांस चलती है बिना उसकी याद के। तुम्हारी समस्या संतों की समस्या बन जाए। संत क्या करता है, हर आती सांस में ब्रह्म से मिलन करता है, लेकिन जाती सांस में फिर आत्मा के तल पर अपनी जाता है, और उतनी देर वो बेचैन हो जाता है। मिलन होबे कते दिनों, बाउल फकीर गा रहा है, मिलन होबे कतो दिनों। अरे तो हम हर बार आती सांस में परमात्मा की याद कर रहे हैं, ऐसा मिलन कब हो जाएगा कि विछुड़न होगा ही नहीं। यह विरह की रात कब खत्म होगी, जब ऐसी आग तुम्हारे भीतर जलने लगेगी, उस दिन इस मिलन का बड़ा, फिर तो इस विरह में भी आनंद है, इस विरह में भी आनंद है। बच्चन ने लिखा है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। एक ऐसी पीड़ा जिससे तुम्हें आनंद भी मिलता है, इस पीड़ा में, इस विरह में भी आनंद है। संतों की विरह जब सुनते हो उनकी वाणी, तो तुम्हें लगता है कि अरे ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हाँ, निश्चित तुमसे भी ज़्यादा दुखी है, मगर तुम्हारा दुख दुख देने वाला है और उनका दुख आनंद देने वाला है। ये फर्क हो जाती है बात। तो अभी अपनी अभीप्सा को जरा बढ़ाओ, अपने भीतर विरह की आग को जरा और सुलगाओ, तब जा कर के तुम्हारे भीतर हमेशा प्रभु की याद आती सांस में, जाती सांस में आत्मा की याद। और फिर ये जो विरह और मिलन का जो खेल है, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, परिहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का, इसका भेद समझ पाओगे। हरि ओम तत्सत।